हम सब कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हम इधर उधर भटक रहे हैं। हम भटकना छोड़कर भगवान की शरणागति ग्रहण करें। असुरों ने भगवान का चेहरा देखा था और देवताओं ने भगवान के चरण देखे थे। कभी भी मंदिर, शिवालय, देवालय जाइए, भगवान के चरण देखना प्रारंभ कर दिए। हमारे पुष्टि मार्ग में 5 दर्शन की मूलता है। हम आटोयाम के दर्शन नहीं बोल रहे, हम पंच दर्शन की बात कर रहे हैं। हमारे पुष्टि मार्ग में आटोयाम के दर्शन तो होते हैं, पर हमारे पुष्टि मार्ग में 5 दर्शन की मूलता होती है। सबसे पहला दर्शन भगवान के चरणारविंद। दूसरा दर्शन भगवान के नाभि कोश, जो कि मंगला में होता है, नाभि का दर्शन। तीसरा दर्शन भगवान के वक्षस्थल का। चौथा दर्शन भगवान के नेत्रों का। और 5वां दर्शन भगवान की, श्रीनाथ जी की जो आड़ी टेढ़ी चोटी नीचे की ओर आती है, शिखा जो मेरे श्री जी बाबा की, मेरे गोवर्धन नाथ जी की, मेरे ठाकुर जी की शिखा जो नीचे आती है, उसका दर्शन। 5 दर्शन। पहला चरणारविंद का, भगवान के चरणों का दर्शन करते हुए मन से कहिए कि बाबा मैं आपके चरणों में रहना चाहती हूँ। नाभि का दर्शन करते हुए कहिए बाबा आपकी नाभि इतनी गहरी है कि आपने ब्रह्मा जी को कमल के पुष्प के ऊपर प्रकट कर दिया, अपनी नाभि से बाहर निकाल दिया। जैसे नाभि गहरी है वैसे ये भव सागर गहरा है, इससे हमको बाहर निकाल दो। तीसरा दर्शन वक्षस्थल का, हृदय। भगवान के हृदय का दर्शन, छाती का दर्शन, वक्षस्थल का दर्शन करो तो भगवान से प्रार्थना करो, हे भगवान आपके हृदय में हमें निवास दें, अपने हृदय। क्योंकि ये मेरी जितनी जीजियां बैठी हैं, आम का अचार डालें, नींबू का अचार डालें, चाहे गोंदे का अचार डालें, लेसुए का अचार डालें, चाहे गाजर का अचार डालें, चाहे मूली का अचार डालें, ये अचार कभी भी स्टील के बर्तन में नहीं रखते। बोलो तो मेरी जीजियां सही है? स्टील के बर्तन में अचार नहीं रखती, पीतल के बर्तन में अचार नहीं रखती, लोहे के बर्तन में अचार नहीं रखती, तांबा कांसे के बर्तन में अचार नहीं रखती। मेरी बहनें चीनी, कांच की बरनी में अचार को रखती हैं, क्योंकि इनको मालूम है कांच की बरनी में अचार सुरक्षित रहेगा, चीनी की बरनी में अचार सुरक्षित रहेगा। तो भगवान से कहना, भगवान तुम्हारे हृदय से सुंदर कोई बरनी नहीं है, मेरे जैसे अचार की फांक को अपने दिल में रख। तुमसे अच्छी हृदय जैसी बरनी कहां मिलेगी? रख। और भगवान अपने हृदय में आपको रख लेते हैं। जब जरूरत पड़ती है विदिशा वालों को, तब अचार की फांक निकाल के दे देते हैं। जैसे ये 7 दिन के लिए अचार की फांक मिली। ये 7 दिन के लिए अचार की फांक मिली थी शिवपुराण। अब इस शिवपुराण में कई लोग आते हैं, किसी को अचार का मसाला पसंद आता है, किसी को अचार का तेल पसंद आता है, किसी को अचार की फांक पसंद आती है, किसी को अचार की गुठली पसंद आती है। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको शिवपुराण में भजन पसंद आते हैं, किसी को कथा पसंद आती है, किसी को उपाय पसंद आते हैं, किसी को भगवान शंकर की शरणागति पसंद आती है, और किसी किसी को गुठली पसंद आती है। गुठली से मतलब है कि वो केवल यहाँ आकर ये देखते रहते हैं कि क्या क्या गड़बड़ हो रहा है, वो दिखाना है, बस वो गुठली उनके हाथ में लगता है। अरे अचार की बरनी खुली है, तेल चाट लो, मसाला चाट लो, फांक चाट लो, बन सके तो उसका सुगंध ले लो, उसको खा लो। गुठली से मतलब तुमको क्या है? पर फिर भी इतना सारा कीचड़ है, लोग इधर से निकल के जा रहे हैं, और मालूम पड़े हमारे विदिशा में कथा हो रही है, अच्छे से अच्छा अचार मिल रहा है, उसको चाटने का प्रयास करो। गुठली को खा खा के उसका रोंगड़ा मत निकालो। गुठली को खा खा के उसका रोंगटा मत निकालो। आखिरी में गुठली रह जाती है, और 7 दिन की कथा पूरी होकर सब अपने अपने घर चले जाते हैं, और उसके रोंगड़ा निकलता रहता है। और अभी जल्दी रोंगड़ा खत्म भी नहीं होगा, 4-6 दिन तक और निकलेगा।
भगवान से कहो। प्रथम दर्शन चरण का, दूसरा दर्शन नाभि का, तीसरा दर्शन हृदय का, चौथा दर्शन भगवान की निगाह का। नेत्रों का दर्शन करिए मेरे भगवान के, नेत्रों से नेत्र मिलाने का प्रयास करिए। मेरे ठाकुर जी के, मेरे श्री जी बाबा के, मेरे गोवर्धन नाथ जी के नेत्र तिरछे हैं। मेरे ठाकुर के नेत्र तिरछे हैं। तिरछे क्यों? क्योंकि जब बाल्टी कुएं में गिर जाती है तो उसको निकालने के लिए जो एंगल डाले जाते हैं वो टेढ़े होते हैं। टेढ़े टेढ़े एंगल डाले जाते हैं, टेढ़े टेढ़े सरिये डाले जाते हैं। टेढ़े टेढ़े सरिये जब नीचे जाते हैं तो कुएं में से बाल्टी निकाल कर ले जाते हैं। उसी तरह ये भव सागर गहरा है। हम जब भगवान के नैनों का दर्शन करते हैं तो उसमें अटक जाते हैं, अटक जाते हैं तो भव से पार हो जाते हैं। ये चौथा दर्शन। पांचवा दर्शन है भगवान की, जम के बोलो सब, शिखा। मेरे श्री जी बाबा की चोटी का दर्शन करना, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, ऐसी लहर खाती खाती आखिरी में नीचे जाती है। मेरे ठाकुर जी की शिखा कहती है उन्नति की सीढ़ी पर कितने भी चढ़ जाओ पर मेरे चरण को मत भूल जाना, मेरे चरणों में हमेशा पड़े रहना, इसलिए चोटी नीचे जाती है। चरण पर ध्यान देना, मुखाग्रविंद पर ध्यान नहीं, चरणों पर दीजिए। किसी पर नारी को अगर देख भी रहे हो तो उसका चेहरा नहीं, उसके चरण देख लीजिए। चरण। मेरे लक्ष्मण जी से पूछा गया था क्या ये तुम्हारी भाभी के जेवर हैं? सुनिए रामचरितमानस। अरे बोलो तो जम के सुनिए सबने। तुम्हारी भाभी के जेवर हैं, आभूषण हैं, इन आभूषण को तुम पहचानते हो लक्ष्मण? लक्ष्मण जी कहते हैं मुझे नहीं मालूम कि भाभी गले में क्या पहनती थी, मुझे नहीं मालूम कि भाभी सिर पर क्या पहनती थी, मुझे नहीं मालूम कि मेरी भाभी माँ अपने हाथों में क्या पहनती थी, मुझे नहीं मालूम कि मेरी भाभी माँ तगड़ी कमर में क्या पहनती थी। मेरी भाभी माँ के तो केवल पाँव के नूपुर और उनकी बिछुड़ी को मैं पहचानता हूँ, क्योंकि मैंने कभी उनका मुख का दर्शन नहीं करा, उनके चरण का दर्शन। ये है हमारा सनातन धर्म, ये है हमारा हिंदू धर्म। ऊंचे ऊंचे सिंहासन पर बैठकर लोग कह देते हैं कि सनातन धर्म क्या है, हिंदू धर्म क्या है। उनको बताना चाहिए ये हमारा सनातन धर्म आज नहीं, रामचरितमानस से सिखाता आ रहा है कि स्त्री के चरण देखना चाहिए, मुख नहीं। चरणों की बात करता है। पूछा गया तुमने चरण, तुम क्या हार देखते हो? नहीं। तुमने बेंदा देखा? नहीं। तुमने चूड़ा देखा? नहीं। मैंने नहीं, मैंने हार नहीं देखा, मैंने चूड़ा नहीं देखा, मैंने तकड़ी नहीं देखी, मैंने कान के कुंडल नहीं देखे, मैंने नथड़ी नहीं देखी, मैंने नहीं देखा। मैंने तो केवल देखा है तो मेरी भाभी माँ के केवल चरण देखे, केवल जरा विचार करिएगा, भाभी माँ के केवल चरण, केवल बच्चे ने फोटो बनाया है बहुत दोस्तों। केवल एक चरण, चरणों के सिवाय कुछ। हम भी मंदिर में जाएं तो भगवान का सुंदर स्वरूप देखें, मंदिर में जाएं तो शिवालय का दर्शन करें, मंदिर में जाएं तो भगवान के चरणों का दर्शन करें। पर आज के जमाने में व्यक्ति घर में तो ऐब देखता ही है, नगर में मोहल्ले में तो ऐब देखता ही है, साथ में लोग मंदिर में भी ऐब देखते हैं। पंडित जी को कितना आ रहा, थाली में कितना चढ़ा। क्यों पंडित जी तुमने हड़तालिका तीज की कथा बाची तो ब्लाउज पीस कितना आया। क्यों पंडित जी डोल 11 के डोल निकले, इधर निकलते हैं विदिशा में, डोल 11 के डोल निकले तो पंडित जी से कह रहे केले कितने हैं। अब तू बता कि तूने कितने केले चढ़ाए, तूने कितना रुपया चढ़ाया, तूने कितना रुपया का दान किया। हिसाब वो लेता है
जो देता है, जिसने दिया ही नहीं उसको हिसाब लेने का कोई जवाबदारी नहीं। उसको जवाबदारी नहीं है। क्यों महाराज जी? मंदिर में गए तो सबसे पहले थाली देखी, मंदिर में गए तो सबसे पहले जाले देखे, मंदिर में गए तो सबसे पहले साफ सफाई देखी, मंदिर में खड़े होकर के दिया। कितनी गंदगी हो रही महाराज, तुम ध्यान नहीं रखते? पंडित जी हम तुम्हें महीने की तनख्वाह देते हैं, तुम ध्यान नहीं देते? पंडित जी है, नौकर नहीं, उसके लिए सम्मानजनक शब्दों का प्रयोग होना चाहिए। सेवा का मूल पहचानो, सेवा के क्रम को जानो। घर में ऐप देखते रहे, मेरी बहू ऐसी, मेरा बेटा ऐसा, मेरी सास ऐसी, मेरा ससुर ऐसा, मेरा ये ऐसा, मेरा वो वैसा, बाजार में ऐप देखते रहे, पर मेरे भगवान शंकर के शिवालय में जाना, शिव महापुराण में जाना, शंकर के मंदिर में जाना, ऐप मत देखना, क्योंकि सबसे ज्यादा ऐप तो हमारे अंदर भरे हुए हैं। छल, बेईमानी, कपट, निंदा सब हम में भरी है। जब हम जैसे एबले को महादेव स्वीकार कर रहे हैं तो फिर ऐप क्या संसार के देखना। इसलिए मंदिर में जाओ तो भगवान का भजन करिए, मंदिर में जाओ शिव को प्राप्त करने का प्रयास करिए, मंदिर में जाओ एक लोटा जल तुम जब शंकर जी को चढ़ाओ तो भगवान से कहना मेरे जैसे पापी को तुमने पकड़ रखा, बस इतनी कृपा करना कि भव सागर से तार देना, इतनी सी दया करना। अपने अवगुण भगवान से जाकर कहो, दूसरे के अवगुण नहीं। और मंदिर जाते समय अगर कोई तुमको ज्यादा ताने दे, अपशब्द बोले, तुम पे हंसे, उसे हंसने दो, ताना दे, देन दो, आड़ा टेढ़ा बोले, बोलने दो। तुम तो वो जितना जितना तुमसे आड़ा टेढ़ा बोले, तुम्हारे जो मंदिर जाओ और तुमसे कोई आड़ा टेढ़ा बोले, तुम उतनी जोरदार खजूर वाली छोटी बना के और अच्छा अच्छा जूड़ा बना के और सिर पे पल्लू डाल के और बढ़िया हाथ में लोटा लेकर जाओ। आग लगे बस्ती में अपन रहे हो मस्त। वो जितना बोले अपन उतनी जोरदार चल, जितना बोले। शिव स्तुति है शंकर को, तुम्हारे अंदर के अवगुण मेरे महादेव के सम्मुख में कह दो। ये नहीं कि महादेव को नहीं मालूम है, सबका मालूम है, सबका। यहाँ जितने बैठे हैं उनका भी, जो नहीं आए उनका भी, जो टीवी पर सुन रहे हैं उनका भी, जो नहीं सुन रहे हैं उनका भी। जब अपन सब पैदा होते हैं ना, तो जैसे मोबाइल वाला मोबाइल जब देता है ना, तो उसमें सिम डाल कर देता है कि ये चालू हो जाएगा, बस बटन दबा लेना। अपन जब पैदा हुए थे तो परमात्मा ने भी अपने अंदर एक सिम डालकर पैदा करा था। अपन सब लैपटॉप से जुड़े हुए हैं, उसके नीचे के लैपटॉप कभी भी उड़ सकते हैं, नीचे की आइस कभी भी उड़ सकती है, नीचे के मोबाइल कभी भी उड़ सकते हैं, नीचे का नेटवर्क कभी भी उड़ सकता है। ऊपर वाले ने जब पैदा करा एक एक सिम फिट करके भेजी है। तुम कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, कैसे जा रहे हो, क्या कर रहे है, किसके लिए निंदा कर रहे है, किसके लिए क्या बोल रहा है, उसके लैपटॉप में सब है। यहाँ से जब जाओगे सारा हिसाब बोल दिया जाएगा। एक कथा आती है, दो व्यक्ति मर गए, एक बस का ड्राइवर मर गया और एक महाराज मर गए। कथा करने वाले बड़े जोरदार थे, वो भी मर गए। लाइन लगी थी बैकुंठ में, सबसे पूछा जा रहा था तुम कौन, तुम कौन, सबको बताया जा रहा था तुम यहाँ चले जाओ, तुम वहां चले जाओ। बस का ड्राइवर आया, तुम कौन, बस के ड्राइवर। बस का ड्राइवर चाबी घुमा रहा था, हेड पहना था फटा हुआ जीन्स, चाबी। पीछे पंडित जी खड़े थे, महाराज जी खड़े थे। महाराज जी ने कहा देखो कैसे कैसे लोग बैकुंठ जाते हैं। तुम कौन, बस का ड्राइवर। एक काम करो, वो सामने वाला जो एसी का रूम है, सूट रूम है, उसके अंदर चले जाओ, वहां जाकर बैठ जाओ। वहां पर तुम्हारे लिए चांदी की थाली में खाना आएगा, भोजन कर लेना, दूध आएगा पीना, खूब प्रेम से तुम्हारे लिए पंखा झेलने वाले मिलेंगे। खुश हो गया बस कट रहे। थोड़ी देर बाद महाराज आ गए। तुम कौन, हम गांव के महाराज जी हैं, हम कथा करते हैं, प्रवचन देते हैं, लोगों को प्रवचन सुनाते हैं, कथा करते हैं। अच्छा एक काम करो, सामने जो झोपड़ा दिख रहा है उसमें चले जाओ, गेहूं रखा है पीस लेना, खा लेना, चूल्हा रखा है फूकनी से फूक मारना, आग जलाना और खाना बनाना। पंडित जी को गुस्सा आ गया। महाराज जी ने कहा हम इतने विद्वान संत, इतने बड़े महाराज, और तुम हमको झोपड़े में ठहरा रहे। और वो आया वो बस का ड्राइवर,
उसको तुमने एसी का रूम दे दिया। बैकुंठ में क्या पक्षपात होता है? मैं आंदोलन करूंगा। इतने में तुरंत धर्मराज ने कहा आंदोलन करना है जितना कर लेना, पर अभी जाओ झोपड़े में। पर मुझे ये तो बताओ कि उस बस के ड्राइवर को एसी का रूम और मेरे जैसे प्रवचन करने वाले को टूटा हुआ झोपड़ा। इतने में धर्मराज ने कहा यहाँ लेखनी में जो लिखा होता है उससे दिया जाता है। वो बस का ड्राइवर जब बस चलाता था इतनी तेज चलाता था, जितने यात्री अंदर बैठे रहते थे सब हनुमान चालीसा पढ़ते थे, सब हनुमान चालीसा पढ़ते थे, सब की सब भगवान को याद करते थे। इसलिए उसने कभी भजन नहीं करा, वो कभी कहीं नहीं गया, पर अपनी बस में बैठे हुए लोगों से भी भगवान का नाम निकलवा दिया, इसलिए उसे एसी का रूम मिला है। और तुम प्रवचन देते थे, कथा कहते थे, आधे से ज्यादा लोग तो दीवार से टिक के सोते थे और बच्चे कुछ प्रसाद के चक्कर में आते थे और इतनी देर में अक्षतम केशवम हो जाता था। तुम अपने घर सामान बटोरे चले गए और बाकी के सब अपने घर चले गए। तुमने जनमानस को जगाने का प्रयास नहीं करा, सोते हुए को जगाने का प्रयास नहीं करा। एक बार ये संसार के लोगों को सोते हुए को उठाने का प्रयास करिए। और याद रखना, मुर्गा सोते हुए को जगाता है, इसलिए मुर्गे को काट दिया जाता है। और संसार में जो सनातन धर्म को जगाएगा उसको काटने वाले ढेर सारे पड़े। मुर्गा सोते हुए को उठाता है, इसलिए उसको काट दिया जाता है, उसकी आवाज बंद कर दी जाती है। सनातन धर्म को जो जगाने का प्रयास करेगा, सनातन हिंदू धर्म को जो जागृत करने का प्रयास करेगा, दुनिया के लोग उसको बदनाम कर कर उसको काटने का प्रयास करेंगे, उसको बदनाम करने का प्रयास करेंगे, उसको दबाने का प्रयास करेंगे। पर याद रखना, मुर्गा एक काम करता है, भले मरना तो है, जगा के ही मर जाऊं उससे अच्छा सनातनी को जाग कर जगा कर ही जाना चाहिए। सनातनी को जाग कर और जगा कर ही जाना चाहिए। मेरे शंकर के दरवाजे पर जाओ, ऐब मत देखिए, खोट मत देखिए। सावन के महीने में शिव को लोटा भर के जल चढ़ाओ तो अपने भीतर के खोट बता दो, बाबा मेरे जैसा पापी संसार में कोई नहीं होगा, पर तू मुझे स्वीकार कर लेना शंभु, मैं तेरे चरणों में पड़ा हुआ हूँ। शंभु शरण मांगो घड़ी रे दुख काटो, दया करीन दर्शन। भगवान देवादिदेव महादेव माता पार्वती जी के साथ में विराजमान है। काशी की पवित्र भूमि पर नंदनवन में मेरे भगवान शंकर पार्वती को लेकर विराजित थे। तभी शिव जी पार्वती जी के साथ में विराजमान। पार्वती जी शिव जी दोनों विराजमान, दोनों। और नंदनवन में बैठे थे। शिव और माता पार्वती जी का जो मिलन है, जब भी भगवान शंकर माता पार्वती जी के साथ में जब भी बैठे हैं, जब कभी भी मेरे देवादिदेव महादेव पार्वती जी के साथ में बैठते हैं तो कोई धर्म चर्चा, धर्म चर्चा। मेरी जीजियों, विदिशा के मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई बंधु, सब एक स्मरण अपने अंदर रखिए। जब अगर कोई अपने पति पत्नी आपस में बैठे हों, भाई भाई आपस में मिल रहे हों,
बहन भाई आपस में मिल रहे हों, माता पिता अपने बच्चों के पास में बैठे हों, मिल रहे हों। शिव महापुराण की कथा कहती है, व्यर्थ की चर्चा ना कर कर, दूसरों की बात ना कर कर अपनी या अपने महादेव की चर्चा कर। दूसरों की चर्चा नहीं, जितनी कर सकते हो अपनी चर्चा, जितनी कर सकते हो महादेव की चर्चा करो, भगवान की चर्चा करो, भगवान का भजन करो, कीर्तन करो। अब भाई भाई आपस में बैठे हैं और मालूम पड़े व्यर्थ के लोगों की बात करें तो क्यों समय बर्बाद करें। शिव चर्चा करें।